नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जीवाणु तथा विषाणु के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम प्रोटोजोआ, कवक तथा शैवाल के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहला समूह है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इस संघ के जीव एक कोशीय होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप में या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाट तथा पैरामीशियम में सीलिया। कई बार इस संघ के कुछ जंतु मनुष्यों में रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। चलिए अब जानते हैं कवक के बारे में। कवक को फफूंद भी कहा जाता है। इन्हें अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छातीनुमा संरचना कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का कवक है। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम भोजन के रूप में तथा पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। पक्सिनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग मुख्यतः दाद है। कई बार सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा भी हो जाता है। अब जानते हैं शैवाल के बारे में। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास तथा डायटम्स एक कोशीय होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशीय होते हैं। इनका शरीर सुकाय यानी कि थैलस कहलाता है। इनमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। जीवाणुओं की तुलना में इनमें निश्चित केंद्रक पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भोजन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न 1, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सा रोग होता है? प्रश्न 2, गेहूं में पक्सिनिया नामक रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? प्रश्न 3, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा किस सूक्ष्म जीव द्वारा बनाई जाती है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।